हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका स्किल अप विद दिनेश चैनल पर। और आज है हमारा डे 5 ऑफ बिकमिंग अल्टीमेट एआई पावर्ड डेवऑप्स इंजीनियर इन 2026। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे शेल स्क्रिप्टिंग। पिछले कुछ सेशन में हमने सीखा था लाइनक्स की बेसिक कमांड्स जो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियोज़ देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग सीखेंगे शेल स्क्रिप्ट। अब शेल स्क्रिप्ट सीखना क्यों ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अब आपको लाइनक्स की कुछ कमांड्स पता है, यू नो हाउ टू रन दोज कमांड्स, यू नो द मीनिंग ऑफ दोज कमांड्स। बट जब हमको ऑटोमेशन लिखना पड़ता है तब हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ शेल स्क्रिप्टिंग। अब शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? इट्स ए सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल कमांड्स रिटन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू फुलफिल अ ऑब्जेक्टिव। ओके, इट मीन्स अगर मैं लाइनक्स की कुछ कमांड्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं हम लोग कि मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, फिर मुझे उस फोल्डर के अंदर अपने को स्विच करना है, फिर वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और उस फाइल का कंटेंट देखना है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ 4-5 कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मेरे को mkdir कमांड लगानी पड़ेगी, फिर मेरे को cd कमांड लगानी पड़ेगी, फिर मेरे को कैट या फिनैनो कमांड लगानी पड़ेगी। राइट, तो ये कमांड है। अब मुझे अगर इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो मैं इस सारी कमांड्स को वन बाय वन लिखूंगा एक फ़ाइल के अंदर, और जैसे ही मैं उस फाइल को रन करूंगा तो वो सब जो है प्रोसेस डायरेक्ट क्रिएट करना, फिर फोल्डर के अंदर स्विच करना, फिर अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करना, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एन ऑटोमेशन। अब जब हम लोग एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काम करते हैं तो हमको डे टू डे बेसिस में बहुत सी मैनुअल टास्क होती है, उनको ऑटोमेट करना पड़ता है। जैसे हमने कोई सर्वर हमने कोई नया सर्वर परचेज़ किया हमने, या फिर नया कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है क्लाउड पे, तो हमें उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके अंदर कुछ सेट ऑफ टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे पाइथन, अपाची, कोई और भी कुछ टूल हो सकते हैं, उनके स्पेसिफिक वर्जन। तो हम हर बार वो चीज़ मैनुअल नहीं करते हैं, इंस्टेड हम एक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर सारी कमांड्स लिख देते हैं। ठीक है, तो उस सर्वर में जाके हम लोग सिर्फ उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे और वो सब जो भी उस शेल स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो पैकेज इंस्टॉल करने हैं, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ये था वन एग्जांपल। अदर अनदर एग्जांपल कुड बी लॉग क्लीनअप। अगर आपके आपके सर्वर का स्टोरेज टाइम टू टाइम क्लीन करना है, या फिर आपको कुछ हेल्थ चेक्स इनेबल करने हैं अपने सर्वर पे, तो बहुत से यूज़ केस हो सकते हैं। अनदर यूज़ केस कुड बी अगर कि अगर आपके सर्वर पे कोई डेटाबेस रन हो रहा है और आपको लेट्स से रोज़ उस डेटाबेस का बैकअप लेके कहीं और स्टोर करना है, तो एक बैकअप स्ट्रेटेजी होती है ताकि आपका डेटा कभी लॉस ना हो, ताकि हर रोज़ आप बैकअप लो और बैकअप को स्टोर करो किसी और थर्ड पार्टी लोकेशन पे। तो उसके लिए भी हमको शेल स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको शेल स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। अभी हम लोग एआई के टाइम पे जी रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर आपको बेसिक्स भी अगर पता हो तो आप एआई से शेल स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए वो शेल स्क्रिप्ट क्या कर रही है। इसमें कुछ अगर फर्दर मॉडिफिकेशन करने रहे, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना रहा, तो यू विल बी एबल टू डू दिस। ठीक है, तो यूजली शेल स्क्रिप्ट का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो डॉट एस एच करके होता है। तो जो फाइल जो एंड होगी वो डॉट एस एच से होगी, और जो फाइल का स्टार्ट होगा वो हमेशा कुछ ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं शिबंग। ओके, शिबंग बोलते हैं इसको। ये अब इस लाइन का क्या मीनिंग होता है, ये आपके जो भी हम शेल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उस शेल स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करता है कि आपको कौन सी शेल यूज़ करनी है। अब शेल क्या होती है गाइस, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक लाइनक्स का आर्किटेक्चर कैसा होता है। यहाँ पे होता है हार्डवेयर। ठीक है, फिर इसके ऊपर होता है हमारा कर्नल। अगर आपने ये पुराने वीडियो नहीं देखे तो आई विल रिकमेंड कि एक बार पहले जाके पुराने वीडियो देख लीजिएगा। और इसके ऊपर हमारी होती है शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी शेल। अब शेल का मेन काम क्या होता है, कर्नल से इंटरेक्ट करना। शेल प्रोवाइड्स इंटरेक्शन बिटवीन कर्नल। कुछ आपको कर्नल को इनपुट देना है, कुछ आउटपुट कर्नल से लेना है, तो वो हमको शेल करके देता है। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि मुझे अपनी सर्वर की टोटल डिस्क स्पेस बताओ, टोटल मेमोरी बताओ, तो आप कमांड रन करोगे और वो कमांड जो है कर्नल के पास जाएगी और वहाँ से हमको आउटपुट आएगा। फिर जो कर्नल जो है आगे फिर फर्दर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा
और हमको इन्फॉर्मेशन फैच करके देगा। तो ये होता है शेल का काम। अब शेल भी बहुत टाइप की होती है कई दिनों। ये जो है बैश, ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। बट इसके अलावा भी कुछ होती है, जैसे बैश तो हो गई। बैश से पहले एक सबसे पहले आई थी शेल, एस एच। फिर इसके बाद आई थी हमारी मॉडर्न बैश, ठीक है, जो हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं। कुछ डिफरेंसेस है। जो शेल है वो एक ओल्डेस्ट शेल है, एस एच, जिसको ना जैसे कभी कभी आप देखोगे किसी किसी स्क्रिप्ट में कि यहाँ पे आप एस एच भी लिखोगे तो भी स्क्रिप्ट चल जाएगी, बट कुछ कुछ फीचर जो उसमें सपोर्ट नहीं होंगे। तो क्योंकि वो आपने नो बेसिक वाली नो शैल यूज़ कर रखी है, वो ओल्डेस्ट शैल है। और उसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे नो एरे उसमें सपोर्ट नहीं होता, और वो सबसे ओल्डेस्ट शैल है, अराउंड 1979 या फिर 1978 के आसपास बनी थी। उसके बाद से उसके अंदर कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट हुए, और मेजर इम्प्रूवमेंट होके नाउ डेज वी यूज़ बैश। तो 99% ऑफ प्रोग्राम्स यू विल बी सीइंग स्टार्टिंग विद दिस बैश। कुछ और शेल भी है मार्केट में, लाइक सी एस एच, वी हैव के एस एच, बट जनरली वी डू नॉट यूज़ देम, वी मोस्टली यूज़ बैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि एक शेल होती क्या है, वो शेल कैसे काम कर रही है, ठीक है। और जो वाइडली यूज शेल है वो है बैश, ठीक है। इसके बाद में जब भी हम कोई शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, तो हमको शेल स्क्रिप्ट को एक एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन, है ना। तो वो परमिशन अगर नहीं देंगे तो हमारी स्क्रिप्ट रन नहीं होगी, वी विल शो इट इन द डेमो, ठीक है। बट उसको एग्जीक्यूशन परमिशन कैसे देनी है, तो सी एच मोड स्पेस प्लस एक्स और स्क्रिप्ट डॉट एस एच, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा वो डॉट एस एच, ठीक है। हमने आई थिंक ये कवर किया था नो कि परमिशंस क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल नो रिकमेंड कि आप एक बार नो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि परमिशंस क्या होती है, हम लोग कैसे फाइल्स की परमिशन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो था सेल्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब लेट्स सी, हम लोग हमारे टर्मिनल में जाते हैं और एक बेसिक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने अपना उबंटू ओपन कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपना उबंटू सेटअप नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको कैसे WSL इनेबल करना है, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं हूँ अपनी होम डायरेक्टरी पे, और यहाँ पे मैं अभी एक यहाँ पे एक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ, लेट्स से बेसिक हेलो वर्ल्ड। जब भी हम कुछ सीख कोई लैंग्वेज या फिर कोई टूल सीखते हैं तो हम लोग हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी एक यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, नैनो हेलो वर्ल्ड डॉट एस एच, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि मुझे सबसे पहली जो लाइन होगी वो शिबंग लिखनी पड़ेगी। तो उसका सिंटैक्स मैं सजेस्ट करूँगा आप एटलीस्ट याद रखो, है ना। तो हैश देन एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कई दिनों कि लाइनक्स लाइनक्स शेल स्क्रिप्टिंग में कमांड भी हैश से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा दिस स्क्रिप्ट इज रिटन बाय दिनेश, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि अगर हैश से कमेंट स्टार्ट होते हैं तो फिर ये एज ए कमेंट क्यों नहीं रीड होता। क्योंकि पहली लाइन है तो फर्स्ट लाइन को हमेशा शेल स्क्रिप्ट यूज़ करती है चेक करने के लिए कि हमको कौन सी शेल यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पे बैश लिखा है, तो ये बैश के थ्रू मेरी सारी जो भी इस फाइल में मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो रन करेगी, ठीक है। तो सेकंड लाइन ऑनवर्ड्स यू कैन राइट योर कमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गई, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। तो शेल स्क्रिप्ट में प्रिंट नहीं होता, वहाँ पे एको स्टेटमेंट होता है। तो मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दिनेश उबंटू मशीन, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा Ctrl+X+Y एंड एंटर, ठीक है। अभी लेट्स से मुझे अगर इस स्क्रिप्ट को रन करना है, अभी मैं यहाँ पहले से करता हूँ। पहले तो देखो मेरी फाइल रन हो चुकी है, नो क्रिएट हो चुकी है, हेलो वर्ल्ड डॉट एस एच। अब मुझे अगर इसे रन करना है तो रन करने के दो तरीके हैं अब यहाँ पे। पहला तरीका डॉट स्लैश और फाइल का नाम वर्ल्ड डॉट एस एच। तो ये बोला परमिशन डिनाइड, यस करेक्ट है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करोगे तो आपको उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी पड़ेगी। राइट नाउ उसके पास एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, तो वो मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। ls -al मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट एस एच, और इसमें
किसी भी ओनर को, ग्रुप को या फिर अदर यूज़र्स को एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो मैं ऐड करता हूँ ये परमिशन। तो कमांड होगी chmod +x एंड hello world.sh। ठीक है, अब मैं अगर ls-al करूँ तो ये देखिए कि इसका कलर भी ग्रीन हो चुका है, इट मीन्स नाउ इट इज़ एग्जीक्यूटेबल। और ये देखो एग्जीक्यूशन की परमिशन ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब हम इस स्क्रिप्ट को रन कर पाएंगे। तो वो होगा /। तो ये देखिए गाइस आउटपुट आ गया है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दिनेश उबुंटू मशीन। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे भी रन कर सकते हैं, बैश स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट sh। दोनों ही तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अब और आगे बढ़ लेते हैं कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आपको शेल स्क्रिप्ट के अंदर अपनी कुछ कमांड्स रन करनी है ना, तो वो कैसे रन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो थी मेरी हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट। मैं उसी को वापस मॉडिफाई कर देता हूँ, नैनो हेलो वर्ल्ड डॉट sh। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाया, नेम वेरिएबल बनाया तो मैं एक। ठीक है, तो अभी मैंने ये वेरिएबल बनाया और इंस्टेड मैं यहाँ पे ये यूज़ करने के मैं यहाँ पे इस नेम वेरिएबल को यूज़ करता हूँ। तो डॉलर और नेम, तो आपको ऐसे इस वेरिएबल को यूज़ करना है, डॉलर और वेरिएबल का नेम। मेक श्योर आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करो, वेरिएबल इक्वल टू डबल कोट और जो भी आपको वहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, Ctrl+X Y यस। अब मैं रन करूँ तो भी देखो आउटपुट वही आ रहा है। ठीक है, अब लेट्स से मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ रमेश। ये देखो यहाँ पर आउटपुट चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर। अब शेल कमांड एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब आपको अगर कोई कमांड रन करनी है ना, लाइनक्स की, तो आप कैसे शेल स्क्रिप्ट में यूज़ करोगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दो मेथड्स हैं, एक तो डॉलर और पैरेंथेसिस कमांड, और ये कुछ सिंगल कोड जैसा है। ठीक है, जो आपको आपके कीबोर्ड में एक टिल्ड साइन के ऊपर मिलेगा, जो एक जो हमारी की होती है 1, उसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, वहाँ से आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ पे लेट से फ्रॉम उबुंटू मशीन, और यहाँ पे मैं एक और प्रिंट करता हूँ मेरी होम डायरेक्टरी। सो पहला ऑप्शन मैं यूज़ करूँगा ये, और pwd जो मेरी कमांड है, और ये। तो यहाँ मेरे को अभी ये हमारी करंट होम डायरेक्टरी को दिखाएगा। Ctrl+X करता हूँ, मैं वाई करता हूँ, एंटर। अब बैश हेलो वर्ल्ड डॉट sh, तो ये देखिए गाइस मेरी होम डायरेक्टरी को इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी मुझे लगता है यहाँ पे एक और कमांड रन करनी है। मैं दूसरा तरीका यूज़ करता हूँ, पैरेंथेसिस और ls-al। ये देखिए गाइस, तो पहला आउटपुट जो हमारे इको स्टेटमेंट से आ रहा है, दूसरा आउटपुट जो हमारा उस pwd कमांड से आ रहा है, और तीसरा आउटपुट जो मैंने इस तरीके से एक कमांड रन की है ls-al, तो मुझे ये आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमांड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स गाइज, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, लेट्स से पहले समझ लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट, देन वी विल सी दी हैंड्स ऑन। अब जब भी हम लोग कोई स्क्रिप्ट रन करते हैं या फिर जब भी हम कोई शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो स्टैटिक होती है। जैसे मैंने इसमें लिखा कि लेट्स से पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करना है, तो वो होगा लेट्स से पाइथन 3.8। कल को अगर वर्जन चेंज हो गया, और अगर फिर भी अगर मैं उसी स्क्रिप्ट को रन करूँगा, तो भी वो पाइथन 3.8 ही इंस्टॉल करेगी। इंस्टेड मैं क्या कर सकता हूँ कि जब मैं स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ तो मैं उसको कुछ आर्गूमेंट्स पास कर पाऊँ, जिससे वो जो वर्जन इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आर्गूमेंट से लेगी स्क्रिप्ट, और जो मैं वर्जन पास करूँगा 3.8 3.9 वॉट एवर, वो वही वाला वर्जन इंस्टॉल करेगी पाइथन का। तो इससे क्या होगा कि हमारी स्क्रिप्ट जो है डायनेमिक बन जाती है। और डायनेमिक स्क्रिप्ट मोस्टली यूज़ होती है, क्योंकि ताकि उसमें कुछ डायनेमिक चेंजेस होने से हम लोग वो उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे जैसे अगर पाइथन का 3.8 इंस्टॉल करना है, तो एक इंस्टॉल पाइथन 3.8 स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। अगर मुझे 3.10
इंस्टॉल करना है तो मुझे एक इंस्टॉल पाइथन 3.10 एक और स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो इंस्टेड मैं यहाँ पे आर्गूमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ। अब आर्गूमेंट यूज़ करने का तरीका कैसे होता है कि आप लेट से आप अपनी स्क्रिप्ट को रन कर रहे हो तो डॉट, थोड़ी साइज बड़ी कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो डॉट स्लैश और लेट से नो मेरी स्क्रिप्ट का नाम है स्क्रिप्ट डॉट एस एच। अब यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होता है, जो इस इस फाइल के नेम के बाद में आप जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, लेट से ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड 1 2 3, तो ये होगा हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट, दैट इज $1। ये होगा हमारा सेकेंड आर्गुमेंट, दैट इज $2। ये होगा हमारा थर्ड आर्गुमेंट, दैट इज $3। ये होगा हमारा फोर्थ आर्गुमेंट, दैट इज $4। और ये होगा हमारा फिफ्थ आर्गुमेंट, दैट इज $5। तो स्पेस सेपरेट है गाइस, आप देखो हर एक के बीच में एक एक स्पेस है। तो डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट एस एच स्पेस, जो भी पहली वैल्यू होगी वो होगा हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट, स्पेस जो भी सेकंड वैल्यू होगी वो होगा हमारा सेकंड आर्गुमेंट। तो ऐसे करके मैं कितने भी आर्गुमेंट सेल स्क्रिप्ट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब इन आर्गुमेंट्स को स्क्रिप्ट में यूज़ कैसे करना है, तो लेट्स से कि सेम स्क्रिप्ट, अब इंस्टेड कि मैं यहाँ से नाम लूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो है इसको ले लेता हूँ एज ए हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो $1, तो $1 2 3 ऐसे कर करके आप अलग अलग आर्गुमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो अपनी शेल स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो मैं लेट से थोड़ा मैसेज चेंज करता हूँ गाइस कि वेलकम टू, वेलकम लेट से वेलकम $1, ठीक है, कंट्रोल एक्स और वाई। अभी एक बार के लिए मैं इस एल एस कमांड को कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूँ। तो या तो मैं इसको बैश के थ्रू रन कर सकता हूँ, बैश स्पेस ये, और अब यहाँ पे पहला आर्गुमेंट जो भी मैं दूंगा, लेट से मैंने यहाँ पे दिया सैम। तो ये देखो गाइस, जो भी आप पहला आर्गुमेंट दोगे, हेलो सॉरी वेलकम सैम टू उबंटू, ठीक है। अब मैं सैम की जगह पे लेट से मैं देता हूँ टॉम, तो हेलो वेलकम टॉम टू उबंटू, और नीचे जो पी डब्ल्यू कमांड का आउटपुट जो है वो आ रहा है। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट्स को यूज़ कर सकते हो शेल स्क्रिप्ट के अंदर। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्टिव्स लगा रखे हैं। तो लेट्स से $#, इससे आपकी जब किसी ने स्क्रिप्ट को रन किया है तो टोटल कितने आर्गुमेंट पास किए हैं वो हम इससे पता लगा सकते हैं। ऑल पोजिशनल आर्गूमेंट एज अ सिंगल वर्ड, अब इसमें आपको सारे आर्गूमेंट एक साथ मिल जाते हैं। ऑल पोजिशनल आर्गूमेंट एज सेपरेट स्ट्रिंग, अब इसमें ये जब करोगे तो आपको एक एरे के फॉर्मेट में सारे मिल जाएंगे। $1 जो मैंने बताया हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट, $_ लास्ट आर्गूमेंट ऑफ द प्रीवियस कमांड, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इनको हम लोग अप्लाई करते हैं। मैंने किया यहाँ पे, और इको टोटल आर्ग्यूमेंट्स फास्ट डॉलर हैश, ठीक है। मैं इको ऑल, इन शॉर्ट आर्ग्यूमेंट्स को आर्ग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो डॉलर, या तो मैं @ लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स और वाई। तो मैं कितने टोटल आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं वो प्रिंट करूँगा, और सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक ही लाइन में प्रिंट करूँगा। और यहाँ पे मैंने वेलकम में, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि पहले आर्ग्यूमेंट में मेरे को नाम मिलेगा, ठीक है। अब बैश, ठीक है, टॉम, चलिए से यहाँ पे मेरा नाम डालता हूँ मैं, ठीक है। और 1 2 3 4 ब्ला 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 XYZ। तो ये देखो गाइज 1 2 3 4 5 एंड 6, देखो 1
2 3 4 5 एंड 6 आर्गूमेंट मैं पास कर रहा हूँ इस स्क्रिप्ट में। तो देखो टोटल आर्गूमेंट पास 6, ऑल आर्गूमेंट ये देखो सारे आर्गूमेंट मेरे को एक साथ मिल रहे हैं। वेलकम, और पहला आर्गूमेंट क्योंकि मैंने एज ए नेम यूज़ किया था तो वेलकम दिनेश टू उबंटू, और मैंने यहाँ पे PWD कमांड रन की। ठीक है, तो इस तरीके से आप आर्गूमेंट्स को यूज़ कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको रियल टाइम यूज़ केस बताया कि आप कि कौन से पैकेज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, वो इनपुट आप यहाँ से ले सकते हो। और भी ये इनपुट बहुत जगह काम आ सकते हैं। हम लोग अगली वीडियोज़ में कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब लास्टली कि कंडीशंस को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, है ना। मतलब इफ़ और एल्स ये एक क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि आपको कभी कभी कंडीशन बेसिस पे काम करना पड़ता है। लेट्स से मैं अगर कोई शेल स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता मेरी वो शेल स्क्रिप्ट कौन से सर्वर पे रन होगी। इट मीन्स वो हो सकता है उबंटू सर्वर हो, वो हो सकता है कोई रेड हैट का सर्वर हो, राइट। तो वहाँ पे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मैं पहले चेक करूँगा कि कि यहाँ पे लेट्स से, और मुझे टेक वन मोर एग्जांपल कि मुझे एक नई स्क्रिप्ट बनानी है जो चेक करेगी कि हमारे सर्वर में कितना स्टोरेज है। तो अगर 100 GB तक स्टोरेज है तो वेल एंड गुड। अगर 100 GB से कम है तो मुझे वहाँ पे कुछ ओल्ड फाइलों को क्लीन अप करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं चेक करूँगा इफ़ डिस्क स्पेस इज़ 100 GB, देन ओके, इफ़ एल्स आई नीड टू क्लीन सम फाइल्स। तो इस केस में, ऐसे ऐसे केसेस में, ऐसे बहुत सारे केस होंगे गाइज जहाँ पे हमको कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक न्यू सेपरेट अब फाइल क्रिएट करता हूँ, condition.sh। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं एक नंबर प्रोवाइड करूँगा आर्गुमेंट के अंदर, और चेक करूँगा कि ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है। और तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख रखा है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर दूँगा अपने हिसाब से। तो यहाँ ओके, ठीक है, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। तो ये एक और चीज़ है कि लेट्स से अगर आपको जैसे हम लोग आपने यूज़र को कोई इनपुट मैसेज दिखाया, फिर आपको जो है नंबर जो है वो टर्मिनल से ही रीड करना है। तो यहाँ पे आप रीड इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे कि मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है, तो इको एंटर ए नंबर। अब यूज़र को एक मैसेज दिखेगा कि प्लीज़ प्रोवाइड अ नंबर, एंटर अ नंबर। फिर यूज़र कुछ वैल्यू डालेगा, वो वैल्यू इस नम वेरिएबल के अंदर रीड हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है, -GT मीन्स ग्रेटर देन, -LT लेस देन। फिर यहाँ पे अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल करना है तो GTE हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू करना है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि -GT दैट इज ग्रेटर देन। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, माइनस लेस देन। ठीक है, अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू करना है तो -GTE ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे ही लेस देन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको नॉर्मल सिर्फ इक्वल चेक करना है तो -E है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, वो लोग ChatGPT से देख सकते हैं। बट यार मोटा मोटा इधर ध्यान रखिए कि अगर कंपेरिजन आपको करना है तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी एक नंबर रीड होगा, वो चेक करेगा कि वो नंबर जो है वो 10 से बड़ा है। अगर 10 से बड़ा है तो यस, नंबर इज ग्रेटर देन 10। अब एल्स या तो वो नंबर 10 से छोटा होगा। तो लेट्स सी, अभी मुझे इसको परमिशन देनी है एग्जीक्यूशन की, chmod+x condition.sh हो गया, /, condition.sh। अब यहाँ पे रन करता हूँ तो एंटर नंबर। तो लेट्स से मैं पहले आता हूँ 12, तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 10। तो मैंने नंबर पुट किया 12। 12 क्योंकि 10 से बड़ा है तो ये इफ में गया। ठीक है,
और अब मैं एक बार और रन करता हूँ, मैं नंबर डालूंगा लेट से 5, तो 5 नंबर इज़ लेस देन 10। ठीक है, यस, तो मैसेज आया नंबर इज़ 10 और लेस। ठीक है, तो सिंटैक्स इफ़ और ब्रैकेट और उसके अंदर आपकी कंडीशन, देन अब यहाँ पे आपको इस केस में ब्लॉक में जो भी करना है वो, और एल्स आपको यहाँ पे जो भी एल्स केस में एग्जीक्यूशन करना है, और लास्ट में आपको इसको क्लोज करना है उल्टे तरीके से, दैट इज एफ आई। ठीक है, अब लेट से मैं इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डालता हूँ लेट से। तो अब अगर हमको मल्टीपल कंडीशन डालनी है तो यहाँ पे होगा एलिफ नंबर इज लेस, नंबर इज लेस देन 10, और लास्टली ये हो जाएगा एल्स कंडीशन। तो अगर नंबर, ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन केस बन रहे हैं, या तो नंबर 10 से बड़ा होगा तो नंबर इज ग्रेटर देन 10, या नंबर 10 से छोटा होगा, या फिर नंबर खुद खुद ही 10 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप मल्टीपल एलिफ 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 लगा के अगर आपको मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लगानी है तो वो आप ऐसे लगा सकते हैं। ओके, तो अब मैं रन करता हूँ इसको, तो मैंने पहले डाला है लेट्स से 12, सिंटैक्स एरर। ओके, ये दी गई कुछ सिंटैक्स एरर आई है। लाइन 11, सिंटैक्स एरर नियर अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स। if number is greater than 10, then echo number is greater than 10, elif number is less than 10, echo number is less than 10, else, let me quickly check syntax, else script, else if elif condition, ओके देन, तो पीछे यहाँ पे देन भी लगाना था, वो हमने नहीं लगाया आई थिंक, यस। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप अपने सिंटैक्स चेक्स में एआई की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ देन। ठीक है, आई थिंक अभी एरर सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर 12, ये देखिए नंबर तो आ गया 12, और इसने नंबर इज़ ग्रेटर देन 12, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 आ गया। मैं वापस एक बार रन करता हूँ, लेट से मैं डालूंगा 5, नंबर इज़ लेस देन 10। अब मैं वापस रन करता हूँ, इस बार मैं डालूंगा नंबर 10, नंबर इज़ 10। तो आप इस तरीके से मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक दैट्स इट नो फॉर टुडे सेशन। अगले सेशन में हम लोग लूप्स, एरेज वो सब कवर करेंगे, और मे बी अपकमिंग सेशन में हम लोग एक कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग शेल स्क्रिप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए चैनल पे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए